वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह एक नई मानवा सीरीज है जो राइटर की तरफ से ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। यानी ये स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है जो लगभग 36 या 37 एपिसोड की है। तो वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं, और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एक टॉर्चर रूम का दृश्य दिखाया जाता है जहां पर हमारे हीरो जेंगुन को जंजीरों के साथ बांधकर लटकाया गया होता है और उसे वहां पर डंडे के साथ बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है। उस बेचारे के पैर भी बंधे होते हैं और साथ ही उसके हाथ भी जकड़े होते हैं और यहीं पर दिखाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर से काफ़ी सारा खून बह रहा होता है, जिसकी वजह से एक मक्खी बार बार आकर उसको परेशान कर रही होती है। वो उसके आसपास ही वहां पर भिनभिना रही होती है और साथ ही इसी के साथ हमारा जेंगुन वहां पर अपना मुंह खोलता और कहता है, मुझे भोजन चाहिए। तो दूसरी तरफ से सीनियर ऑफिसर उससे कहता है, क्या? तुमने क्या कहा? तो हमारा जेंगुन उससे कहता है कि मैंने कहा कि मुझे खाना चाहिए। तो सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि अपने बकवास बंद कर। तू साउथ कोरियन कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे जासूस को खाना देंगे? तुम यहाँ पर एक स्पाई का काम करने आए थे। तुम कमीने साउथ कोरियंस अपने जासूसों को खाना देते होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने कैदियों को इस तरह भोजन बिल्कुल नहीं देते। इसी के साथ ही जेंगुन उनसे कहता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं सब बातों को कबूल करूं, मैं बताऊं कि मैं कौन हूं, कहां से यहां अंदर दाखिल हुआ। तो मैं यहां पर तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे खाना देना होगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, क्या तुम सच में हमें सब कुछ बताओगे अगर हम तुम्हें भोजन दें? जेंगुन कहता है, हाँ, मुझे भूख लगी है, अगर खाना देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। और इसी के साथ सोल्जर्स वहां पर अपने चीफ की तरफ देखते हैं। तो चीफ जो होता है वो कहता है, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें खाना देंगे। और वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ जल्दी करो, इसके लिए कुछ बचा खुचा खाना लेकर आओ ताकि ये हमें सारी जानकारी दे सके कि ये कौन है और यहाँ किस तरह से आया। जेंगुन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं तो यहाँ भूख से मर ही जाता। अगर तुम लोग यहाँ मुझे खाना दे देते हो तो मैं यहाँ पर ईमानदारी से तुम्हें सब बता दूंगा। तो चीफ अपने सोल्जर से कहता है, जाओ किचन से खाना लेकर आओ। तो सोल्जर कहता है, लेकिन सर। इसी के साथ चीफ चिल्लाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, जो कहा है वही करो, जाओ जल्दी से इसके लिए भोजन लेकर आओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जासूस हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं। अगर हम इससे कुछ भी नहीं उगलवा पाए और सुबह इसे सुपीरियर्स को सौंप दिया गया तो वो लोग इससे सब निकलवा लेंगे और पूरा श्रेय उन्हें मिल जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आज पूरी रात टॉर्चर करने के बाद भी हमें कोई मेरिट नहीं मिले तो फायदा क्या? चलो जल्दी जाओ, खाना लेकर आओ ताकि ये हमें सारी बात बता सकें। सोल्जर भागता हुआ जाता है और खाना लेकर आता है और उसके सामने रख देता है। जेंगुन को उतारकर वहीं टेबल के सामने कुर्सी पर बिठाया जाता है और उसके लिए चम्मच और चॉपस्टिक्स लाए जाते हैं। जेंगुन चम्मच और चॉपस्टिक को देखता है और सबसे पहले चम्मच उठाता है और सूप पीना शुरू करता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नॉर्थ कोरिया का खाना बेहद घटिया है? हमारे साउथ कोरिया की तुलना में तुम्हारे खाने का स्वाद बहुत खराब है। सोल्जर्स जो सभी नॉर्थ कोरियन होते हैं ये सुनकर गुस्सा होने लगते हैं। जेंगुन चॉपस्टिक उठाता और कहता है, तुम्हारे चावल इतने सख्त क्यों हैं? क्या तुम लोगों ने इन्हें ठीक से उबाला भी है या नहीं? मैंने सुना था कि नॉर्थ कोरिया का खाना बहुत बकवास होता है, लेकिन तुम्हारी मिलिट्री का खाना तो उससे भी ज्यादा घटिया निकला। ये सुनते ही सोल्जर्स गुस्सा करते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ खाना दिया, चुपचाप खाओ। खाने का स्वाद मतलब नहीं रखता, भूखे हो तो खा लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो हम अभी तुम्हें खत्म कर देंगे, हमारा खाना बदनाम मत करो। और तभी जेंगुन के हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक सीधी चीफ के माथे में घुस जाती है और चीफ वहीं गिरकर मर जाता है। सब चौंक जाते हैं कि अचानक हुआ क्या। उन्होंने उसे खाना देकर उसके हाथ में चॉपस्टिक पकड़ा दी और यह आदमी इतना निर्दयी है कि सिर्फ एक चॉपस्टिक से किसी को भी मार सकता है। जेंगुन खड़ा होता और कहता है, खाने का स्वाद मायने रखता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया और अब मैं वही करने वाला हूं जिसके लिए यहां आया हूं। सारे सोल्जर्स एक साथ उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे चीफ को मारा, अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जेंगुन दूसरी चॉपस्टिक पकड़कर खड़ा होता है और थोड़ी देर बाद दिखाता है कि सभी सोल्जर्स जमीन पर गिरे पड़े हैं। उसने सिर्फ एक चॉपस्टिक से सबको मार दिया। जेंगुन कहता है, मैंने वादा किया था, तो अब मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हूं। मेरा नाम डा जेंगुन है। मैं साउथ कोरियन हूं और साउथ कोरिया की आर्मी का सैनिक हूं। और मैं यहाँ कैसे आया? मैं समुद्र को तैर कर यहाँ आया हूं। मेरा मकसद है तुम सबको खत्म करना, और वो मैंने कर दिया। फिर वही मक्खी दिखाई देती है जो भिनभिना रही होती है। जेंगुन चॉपस्टिक हवा में फेंकता है और चॉपस्टिक दीवार में मक्खी के साथ धंस जाती है। वो कहता है, मुझे लगता है कि अब इतना काफ़ी है, मैं ये सब करते करते थक चुका हूँ और मेरा आखिरी मिशन पूरा हो गया है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अगला सीन कुछ देर बाद दिखता है।
वो साउथ कोरिया लौट आता है और अपने मैनेजर के साथ रेस्टोरेंट में बैठा बात कर रहा होता है। चीफ कहता है, तुमने अपना आखिरी मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया। तुम्हें पता है कि हमारे पास तुम्हारे जैसा और कोई टॉप क्लास सोल्जर नहीं है। तुम मिशन बेहतरीन तरीके से पूरा करते हो, फिर रिटायर होना क्यों चाहते हो? जैंगुन कहता है, मैं अपना खाना बदलना चाहता हूँ। तुम्हारे खाने का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी दौरान खाना आ जाता है और चीफ कहता है, इस बारे में दोबारा सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि केवल खाने का बहाना बनाकर तुम बच जाओगे? ये इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि पिछला ऑपरेशन तुम्हें परेशान कर रहा है। जैंगुन कहता है, लेकिन लास्ट ऑपरेशन तो मैंने पूरा किया। चीफ कहता है, तुम जानते हो मैं किस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता था कि तुम वहां अकेले जिंदा लौटोगे। तुम लौटे भी क्योंकि तुमने मिशन पूरा किया, लेकिन तुम्हारे कई साथी मारे गए, इसलिए तुम उदास हो। जैंगुन खामोश रहता है और कहता है, नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं है। तो चीफ कहता है, ठीक है, समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। खाना खत्म होने के बाद जैंगुन कहता है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसे आदमी को संभाला जिसके पास अपना घर भी नहीं था। आपने मुझे इतने सालों तक रखा और ट्रेनिंग दी। तो चीफ कहता है, तो आखिर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें जाना है। तो मैं दुआ देता हूं कि तुम्हारी ट्रेनिंग आम जिंदगी में काम आए और तुम सफल हो। अगला सीन 1 साल बाद। जैंगुन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा होता है। बाकी वर्कर्स उसकी तारीफ करते हैं। वो डबल काम करता है, भारी सामान उठा लेता है, किसी एंगल से मजदूर नहीं लगता। जैंगुन सोचता है, मुझे लगा था मिलिट्री ट्रेनिंग जिंदगी में काम आएगी, लेकिन यह किसी काम नहीं आ रही। जिंदगी चलाना मुश्किल है, पैसे कमाना मुश्किल है। लंच ब्रेक में वो बैंक जाता है। कहता है, पिछले 1 साल से मैं लंच में बैंक आता हूँ। वो एक लड़की को देखता है, रिसेप्शनिस्ट, और वो उसे देखकर मुस्कुराती है। उसकी कहानी यही है कि पहली बार जब उसे कंस्ट्रक्शन की सैलरी मिली थी, वो इसी बैंक में अकाउंट खुलवाने आया था और उसी लड़की को देखा था। पहली ही नज़र में वो उसे पसंद आ गई थी, इसलिए वो रोज़ बैंक में पैसे जमा करने आता ताकि उसे देख सके। अब देखना यह है कि एक खतरनाक सोल्जर जो रिटायर हो चुका है, क्या सच में आसान जिंदगी जी पाएगा? फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।